Hello dear children, welcome to my class, and in today's class children, I am going to explain cross multiplication method. In the previous class I have already explained कौन कौन सा method, graphical method, substitution method, elimination method. Last but not the least, cross multiplication method. बच्चों मेथड बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, सर बिल्कुल नहीं है। जब करने की कोशिश करेंगे, जहां 2-3 क्वेश्चन करोगे अपना आसान हो जाएगा। शुरुआत कैसे करेंगे ध्यान देना सब लोग। आई हैव ऑलरेडी रिटन 2 इक्वेशंस ऑन द बोर्ड। या फर्स्ट इक्वेशन इज नाउ 2x minus 3y plus 13 is equal to 0. Your second equation 3x minus 2y plus 12 is equal to 0. सबसे पहले काम करते हैं। सबको तो मालूम है कि व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म, चलो जनरल फॉर्म एवरीबडी नोज के a1x, ये तो सब बच्चों को मालूम है यार, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Your second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये एवरीबडी नोज। अगर मैं जनरल इक्वेशन को और अपने क्वेश्चन को, अपनी इक्वेशंस को कंपेयर करूं, क्या सब बच्चे बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a1, a2, b1, b2, c1, c2? उसे निकालते हैं हम लोग। तो कंपेयर करते हैं a1, a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, द वैल्यू ऑफ a1 दैट इज कितना 2. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a2? दिस इज गिवन कितना a1, a2 इट्स 3. कम फॉर द नेक्स्ट वन b1, b2 यानी कोफिशिएंट ऑफ y, द वैल्यू ऑफ b1 इज टू बी टेकन एज -3. चिल्ड्रन b2 इज टू बी टेकन एज कितना बच्चों -2. कम फॉर द नेक्स्ट वन, कौन सा? अब मैं c1 c2 लिख के चलूंगा। ये रहा c1, ये रहा c2। इस काम को तुम सब बच्चे बड़ा आराम से कर सकते हो। c1 इज गिवन 13 और c2 इज गिवन 12। सबसे पहला काम कोफिशिएंट्स को अरेंज कर लो, लिख लो पहले सारे कोफिशिएंट्स, तो मैं आसानी पड़ेगी। राइट, अब इसके बाद एक काम करेंगे, ये तो मैंने लिख दिया आपके लिए, लेकिन उसके बाद इन कोफिशिएंट्स को हम लोग, इन सारी वैल्यूज को हम किस ऑर्डर में लिख के चलेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस ऑर्डर को मैं कोने में कुछ लिख के दिखा रहा हूं। सब बच्चे एक नंबर याद रख के चलना, 2 3 1 2। इस ऑर्डर को ध्यान रख के चलना। क्या लिखा मैंने? 2 3 1 2। अब इसमें कैसे कैसे अरेंज करेंगे? 2 का मतलब जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? यहां स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मीन्स पहचानो 2 का मतलब क्या हो गया। यहां तो मैंने 1 2 3 लिख दिया है, चलो आपके आराम के लिए यहां भी लिख देता हूं। ये 1, ये 2 और ये 3। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 का मतलब B। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3? C। व्हाट इज 1? इट्स A। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिपीट होगा, यानी कि B। इस ऑर्डर में आप कोफिशिएंट्स को लिखकर चलोगे। इसका मतलब कैसे लिख के चलना, सब बच्चे ध्यान देना। मैं साइड में लिख के चल रहा हूं। मैंने क्या लिखा बच्चों? B C A B। तो इट मींस राइट डाउन लाइक दिस, B1 B2, फिर क्या रहा है C1 C2, देन क्या आ गया बेटा A1 A2, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट B1 B2। B C A B, B C A B, याद रखना सारे बच्चे। न पुट द वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? सारी वैल्यूज लिखी हुई है। अगर तुम वैल्यूज लिख लोगे तुम आराम पड़ेगा। कुछ बच्चे नहीं लिखते, वो डायरेक्ट इक्वेशन में से देखकर पुट करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए सर, द वैल्यू ऑफ B1 इट्स -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? इट्स -2। ये लीजिए। व्हाट इज C1? 13। What is C2? It's 12. What is A1? It's 2. What is A2? It's 3. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपीट मारो लास्ट में आके, -3 और -2। इतना काम करने में किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब इसे करने के बाद सब कुछ अरेंज कर दिया हम लोगों ने। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट उस पर। अब तुम्हें जब वैल्यूज निकालोगे ना, तो क्या करोगे? हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है।
पहले लिखूंगा x अपॉन, फिर लिख के चलूंगा y अपॉन, और फिर लिख के चलूंगा 1 अपॉन। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको -1 मिले, कुछ में आपको +1 मिलेगा। -1 +1 कब मिलता है आपको बताऊंगा आपको मैं, यही आपसे डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, किस कंडीशन +1 किस कंडीशन -1। हालांकि आजकल प्लस ही लेके चलते हैं। अगर आप अपने इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिख के चलते हो, जैसे मैंने C1 C2 ये जनरल फॉर्म है, तो हमेशा ध्यान रखिए चल ऑलवेज वी विल टेक +1। और अगर कुछ क्वेश्चंस का जो C1 C2 यानी कि 13 और 12 वो साइन ऑफ इक्वलिटी के इस तरफ लिखे होते हैं राइट हैंड साइड पर, तो वी टेक -1। तो कुछ बच्चे +1 से करते हैं, कुछ -1 से करते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, इफ इट इज गिवन लाइक दिस यानी कि 2x - 3y इज इक्वल टू -13, और सेकेंड इक्वेशन गिवन के 3x माइनस क्या लिखा बेटा 2y इज इक्वल टू -12। अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिले तो हम क्या करेंगे, हम लेकर चल देंगे यहां पर -1 +1 नहीं। क्लियर? लेकिन एक ध्यान रख के चलना, हैबिट एक डालना, या तो क्वेश्चन +1 से करोगे या -1 से करोगे। अगर आपने कभी सोचा कि यार ऐसे लिखा तो +1 से कर दूंगा, ऐसे लिखा -1 से कर दूंगा, बिल्कुल ये काम नहीं करना। दो नाव पे सवारी नहीं करोगे, एक चीज केवल। तो जैसे मैंने यहां पर करा +1 से कर रहा हूं, तो +1 से करो हमेशा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आओ बेटा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान देना सारे बच्चे। देखो सबसे पहले काम करो, केवल इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम लोग, केवल सिर्फ इनकी मल्टीप्लीकेशन मीन्स इनकी मल्टीप्लाई। ऊपर से नीचे उतर के आओ पहले। तो सबसे पहले चीज, पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन -3 × 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन y के नीचे उतर के आओ 13 × 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2 × -2। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, ये मत सोचना है सर हमें तो टेबल याद है तो हम तो 12 3 36 डायरेक्ट लिख के चलेंगे, ऐसा मत करना बिल्कुल। टेबल मुझे भी याद है भाई, लेकिन मुझे मालूम है कि 2 2 4 होता है, बट आई विल नॉट राइट, आई विल राइट 2 × -2। ये पोर्शन कंप्लीट कर दिया, उसके बाद लगाओ साइन माइनस का, हो गया। तो ऊपर से नीचे उतर के आ गए, अब नीचे से ऊपर भी तो जाओगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, मीन्स -2 × क्या बेटा 13, ये लीजिए, नीचे से ऊपर 12 × 2, ये रहा जी 12 × 2, नीचे से ऊपर चलो जी 3 × -3, ये नंबर देख लेना अच्छे तरीके से, 3 × -3। इतना काम सब बच्चे कर सकते हैं। पहले ऊपर से नीचे आए, राइट, फिर हम नीचे से ऊपर चलेंगे। मैंने यहां पैरों का साइन नहीं लगाया, समझ तो आप लोग गए हैं कि भाई ऊपर से करके चलेंगे तो पहले। अच्छा, बच्चे कई बार गड़बड़ कर लेते हैं, वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, कहीं पर तो ऊपर से मल्टीप्लाई, कहीं नीचे से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं बेटा, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो। आ जाओ बच्चों, x अपॉन 12 3 36, ये बना -36, माइनस और माइनस प्लस 13 2 26, ये आ गया बेटा। y अपॉन 13 3 39, ये लो बेटा, 12 2 24, ये आ गया भैया। अब आ जाओ आगे, 1 अपॉन 2 2s आर -4, माइनस और माइनस प्लस, ये बन गया, और 3 3s आर 9। इतना काम कर दिया। उसके बाद तुम्हें कुछ खास अब डिफिकल्टी नहीं पड़नी चाहिए बेटा, मैं यहां कर रहा हूं उसको मैं। x अपॉन व्हाट इज -36 प्लस 26, कितना बचेगा बेटा -10, ये लो जी -10, साइन का ध्यान रखना, इज इक्वल टू y अपॉन कितना करेंगे, व्हाट इज 39 - 24, इट्स 15। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिख के चलेंगे बेटा, व्हाट इज 9 - 4, इट्स 5, ये लीजिए। यहां तक कोई डिफिकल्टी किसी बच्चों को नहीं। अब यहां पर तुम छोटा सा काम कर सकते हो। आपने बात देखी, यहां पर तीनों के तीनों नंबर्स, तीनों डेनोमिनेटर्स, दीज आर मल्टीपल ऑफ 5, यस और नो। तो आप चाहें तो उसको यहां पर भी लोवेस्ट टर्म में ला सकते हो, कोई बच्चा चाहे तो।
तो लोवेस्ट टर्म में लाएंगे, सबको मालूम है 5 के टेबल में 10 कब आता है, उसने कहा -2, 15 कब आता है, उसने बोला 3, और 5 कब आता है 1। तो ये काम भी तुम लोग कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। काटना मत, डायरेक्ट लिख दो। तो 5 2s are 10, मैंने 5 से तीनों को डिवाइड करने जा रहा हूं मैं, और y अपॉन क्या मिलेगा बेटा 3, और 5 कब आता है 5 के टेबल में, यानी कि 1 जा। इतना काम कर लिया। अब इसे करने के बाद वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो करेंगे क्या हम लोग, हम इन दोनों के दोनों पोर्शंस के नहीं a1 अपॉन a2 और b जो भी हमारा आ रहा है x अपॉन समथिंग जो आ रहा है, हम इसको लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे हमेशा। तो पहले इन दोनों के साथ रख के चलो। तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ऐसे ही अब दूसरा वाला हमारे पास क्या रहा बेटा, अब इन दोनों